तो कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंप्यूटर एनालिस्ट पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम स्टैटिस्टिक्स की एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और अगली वीडियो में जिसका नाम है हमारा आउटलायर्स। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि मीन क्या होता है और मीन का काम क्या होता है और मीन का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पहले मीन, मीडियन एंड मोड एंड आउटलायर्स तीनों चीजें एक बार पहले जानेंगे कि क्या होती है। उसके बाद इनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि हम सॉल्व करके यहाँ पर आपके सामने दिखाएंगे। ठीक है। तो आज जैसे हमारे पास नया टॉपिक है आउटलायर्स। तो आउटलायर क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जो डेविएट करती है अदर वैल्यूज से इन डेटा सेट। इसका मतलब क्या? कि सपोज अगर मेरे पास कोई भी एक सैंपल है जो किसी पॉपुलेशन से बिलोंग करता है। ठीक है। जैसे कि ये किसी एक क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स हैं पूरे स्कूल में से। तो पूरे स्कूल के स्टूडेंट मेरे पॉपुलेशन है और ये क्लास के पर्टिकुलर क्लास, अगर मैं कहता हूँ ये क्लास 9th की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये क्लास 9th एक सैंपल है पूरे पूरे स्कूल का। जहां पर आप देख सकते हो अमन के मार्क्स हैं 85, सोहन के मार्क्स हैं 85, मोहन के मार्क्स हैं 90, अंकित के मार्क्स हैं 22, प्रिया के मार्क्स हैं 92, संजू के मार्क्स हैं 95 और सुनील के मार्क्स हैं 91। तो अब अगर मैं कहता हूँ ऑन एन एवरेज क्लास 9 ने कितना स्कोर किया है, तो मुझे क्या करना है? ऑन एन एवरेज निकालने के लिए मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगा। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए मुझे क्या करना है? सभी मार्क्स आपस में ऐड होंगे, डिवाइड बाय कितने स्टूडेंट्स हैं, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये सारे नंबर्स यहाँ पर लिखे और यहाँ पे मुझे जो नंबर मिलता है वो है 560/7, जिसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर जो है 80 आएगा। लेकिन अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मेरे पास एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके 80 मार्क्स हो या 80 के आसपास हो। सारे मार्क्स 80 से काफी काफी डिस्टेंस पर है। और अगर मैं बात करता हूँ एक ये स्टूडेंट की, तो ये तो 95 15 जो वैल्यूज है वो अबव है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे पास ये जो अंकित है जिनके मार्क्स 22 हैं, इनकी वजह से जो पूरे के पूरे अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है वो डेविएट हो गई है अबव। आप कह सकते हो कि अपनी जो एक्चुअल वैल्यू आनी थी उससे दूर चली गई है। तो ऐसा डेटा क्या करता है कि जब मैं किसी भी रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में पढ़ूंगा, रियल लाइफ सिचुएशंस पर काम करूंगा, तो चाहे मैं किसी इनकम की बात करूं, एज ग्रुप की बात करूं या किसी अदर फैक्टर की बात करूं, तो ये मुझे मिस कम्युनिकेट करने में बहुत ज्यादा भागीदार होते हैं। तो इस वजह से जब भी मैं अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस पे काम करता हूँ, मेरा सबसे पहला काम ही होता है कि अपने डेटा को क्लीन करना, जहाँ पे डेटा क्लीनिंग में मुझे आउटलायर्स पे फाइंड आउट करने होते हैं। तो ये आउटलायर्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? कि देखो यहाँ पे सभी स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो 85 से 95 के बीच में कहीं बिलोंग करते हैं। अगर मैं कहता हूँ आपसे कि सपोज मैं ये अंकित के मार्क्स 22 आए होते, तो ये जो मेरे पास अरिथमेटिक मीन है ये कम्प्लीटली चेंज हो जाता। ठीक है। तो ये जो मेरे पास टोटल नंबर बनता, वो बनता अराउंड अराउंड 650/7। ठीक है। अब अगर 650/7 का मैं यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन करता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 92.8 समथिंग आंसर कुछ आएगा। तो अब देखिए कि मेरे पास एक मीन की वैल्यू 80 आ रही थी, एक मीन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 92.8 आई है। तो हम डायरेक्टली, अभी तो हमारे पास बहुत छोटा सा डेटा है जिसकी मदद से हम खुद ही देख के समझ पा रहे हैं कि हाँ ये वाली वैल्यू सच है कि 92 के लगभग अराउंड आसपास ही सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो ओवरऑल पूरी क्लास के जो मार्क्स है वो एवरेज 92 मार्क्स कह सकते हैं कि सबके इसके आसपास ही रहेंगे। लेकिन अगर बात करी जाए 80 की, तो 80 मेरे पास क्या है, बहुत ही गलत आंसर है, जिसने मुझे क्या करा, मिसकम्युनिकेट करने की कोशिश करी है। तो यही होते हैं आउटलायर्स। ठीक है। और ये अलग अलग तरीके से अलग अलग डेटाज में पाए जा सकते हैं। ठीक है। एक चीज और कि सपोज अगर मैं कह दूं कि मेरे पास यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स तो हैं लेकिन किसी एक स्टूडेंट का डेटा ही एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो 22 मार्क्स है, मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट के मार्क्स ही नहीं है, तो भी मैं यहाँ पे डायरेक्टली एवरेज नहीं निकाल सकता, तो भी मैं मीन फाइंड नहीं कर सकता। ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मैं कुछ मीन वैल्यू फिलअप कर दूंगा, या फिर उसको कंसिडरेशन से ही हटा दूंगा, या फिर सैंपल में चेंजेस करूंगा। ये सारे मेथड्स हैं जो कि आउटलायर कैसे ढूंढने हैं, किस टाइम पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, वो हम एक एक करके आगे चल के एनालिसिस वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बताना था कि आउटलायर्स क्या होते हैं और आउटलायर्स को पहचाना कैसे जा सकता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट डाउन कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।